अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास के साथ। एपिसोड नंबर 45 में आप तमाम लोगों को दिल की अथा गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। और मैं इस वक्त मौजूद हूं कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर प्रोजेक्ट बंद रोड लाहौर, जो कि मुकम्मल प्रोजेक्ट है नियाज़ी इंटरचेंज 32 चौक से बाबू साबू इंटरचेंज तक। और इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है नियाज़ी इंटरचेंज से सगियाँ, दूसरा है सगियाँ से बाबू साबू इंटरचेंज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दूसरे हिस्से पर और मेरी पिन लोकेशन है गुलशन रावी डबल सड़कां लाहौर। और मैं आप सब लोगों को एपिसोड्स की सूरत में इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक आगाह कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है आप सब लोगों की वजह से। उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ। तो चलिए प्रोजेक्ट की जानिब चलते हैं। कल की एपिसोड में, एपिसोड नंबर 44 में, मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी डिमोलिश होगी और कितनी जगह रिक्वायर होगी, और अच्छा रिस्पांस इस पे आ रहा है। अगर कोई सजेशन है तो आप लोग उस वीडियो पे भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो उधर भी और इस वीडियो पे भी आप दे सकते हैं। चलें जी, शुरू करते हैं यहाँ से, जहाँ पर हमारी जो है वो एग्जिस्टिंग, आपको याद होगा पुराने मेरे व्यूअर्स को कि ये जहाँ पे हमारी कलवट बनी थी, इस वक्त वहाँ पर मौजूद हूँ मैं। ये जगह जो है वो रहती थी जहाँ पर हमारे पैनल फिक्स होने वाले थे। वो देखें हमारी सामने एमएससी वॉल है, वो वॉल ऐसे ही हमारी कंटिन्यू होगी और उस तरफ वाली वॉल के साथ मिलेगी। और यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी लीन कंक्रीट हुई थी पैड की, जबकि उससे आगे आएँ तो वो आपको पैड की कंक्रीट नज़र आ रही है। और ये जो हमने पाइप कलवट बनाई थी, ये वो पाइप कलवट है और उसी के दरमियान में ये केबल्स आ रही हैं। ये केबल्स जब हम पाइप कलवट डाल रहे थे उसके कुछ ही दिनों बाद नया टेल जो इंटरनेट सर्विस है, उन्होंने अपने ये डाल दिए थे जी अपनी केबल्स वगैरह, ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल हैं। तो उनको ये पता नहीं था कि, या किसी से पूछ लेते कि भाई हम ये इस लेवल पे डाल रहे हैं, कल को मसला तो नहीं होगा। तो मसला अभी पेश आने वाला है, क्योंकि यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये देखें वो लेवल है हमारा एमएससी वॉल का, और एमएससी वॉल यहाँ से थ्रू आउट आएगी ऐसे। और ये जहाँ ये पड़ा हुआ है ये अप लेवल पे है। ये या तो इसको रिमूव करेंगे या फिर ज़ाहिर है हमने तो अपना काम चलाना है, तो काम चलाने वाले फिर नहीं देखते कि आगे क्या आ रहा है। ठीक है जी, तो फर्दर आगे चलता जाएगा और वो सामने जो एमएससी वॉल है उसके साथ ये वॉल मिलेगी। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं हमारे पेडेस्टेरियन ब्रिज की जानिब, पेडेस्टेरियन सबवे की जानिब, और देखते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है। और फिर उससे फ़र्दर आगे चलते जाएंगे मस्जिद वाले सबवे तक, और उससे आगे आपको दिखाएंगे कि परसों क्या सूरत हाल थी और आज क्या सूरत हाल है, और दोनों का कंपैरिजन करके साथ साथ आपको बताएंगे जी। तो हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से थोड़ा पहले ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड जो है वो एसफाल्ट के लिए मुकम्मल रेडी हो चुकी है, और राइट साइड पे आप देखेंगे ये वाटर बाउंड डाल दिया गया है, और इसको भी आज शाम तक जो है वो एसफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया जाएगा। जबकि इसके दोनों अतराफ़ यानी लेफ़्ट और राइट पे हमारी फ्रिक्शन स्लैब आनी है, और फ्रिक्शन स्लैब की जैसे मुकम्मल हो जाएगी, यानी स्टील बांधने के बाद उसकी कंक्रीट मुकम्मल हो जाएगी बॉटम स्लैब की, तो उसके बाद जो है उसको भी रोड का हिस्सा बना दिया जाएगा। इस जगह पर वाटर बाउंड की एक लेयर डल चुकी थी, और दूसरी लेयर डालने के बाद ये देखें ग्रेडर जो है वो वाटर बाउंड के मटेरियल की ग्रेडेशन कर रहा है, और इंशाल्लाह ताला आज रात तक ये भी मुकम्मल हो जाएगी। तो आगे आपको पेडेस्टेरियन सबवे पे जो हमारी अप्रोच स्लैब बन रही थी, दोनों अतराफ़ पे अप्रोच स्लैब बनी है, तो उसकी सिचुएशन आपको दिखाते हैं, और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि हमारे पेडेस्टेरियन सबवे से आगे की क्या सूरत हाल है जी। पेडेस्टेरियन सबवे के पास मैं पहुंच आया हूँ। ये मटेरियल वाटर बाउंड का जो डंप किया गया है वो इस जगह के लिए किया गया है कि जब अप्रोच स्लैब इसकी मुकम्मल हो जाएगी पेडेस्टेरियन सबवे की, तो मुकम्मल होने के बाद जो है ये वाला मटेरियल यहाँ पे उसको ले कर देंगे, और साथ साथ अप्रोच स्लैब के बराबर आ जाएगा। ये आधी अभी रहती है, और इससे दूसरी तरफ अगर हम जाएं, यानी इस तरफ ये भी आधी अभी रहती है उस साइड पे। ये हमारा पेडेस्टेरियन सबवे बिल्कुल मैदान बैंक के सामने है। तो उससे आगे आपको दिखाएं तो आगे जो है आगे रोड भी हमारा असफाल्ट के लिए तकरीबन रेडी है। ये देखें, बाकी दोनों अतराफ़ छोड़ के
यानी लेफ़्ट और राइट पे अभी फ्रिक्शन स्लैब होनी है सिर्फ, और उसके बाद रोड बिल्कुल फुल विड्थ में जो है वो हम अस्फाल्ट कर सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट एपिसोड नंबर 43 के अंदर जहाँ पे अभी पैनल लगने वाले थे, जो एरिया डाउन था, वो एरिया आपको दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सिचुएशन है और क्या वो भी रोड के इस लेवल तक पहुँचा है कि नहीं। तो चलिए वहाँ पर चलते हैं और वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी तो यहाँ से आगे ये एरिया जो है ये भी कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अस्फाल्ट के लिए रेडी किया जा सके। और यहाँ पर हमारी लेफ़्ट साइड पे पैनल भी मुकम्मल हो चुके हैं, फिलिंग भी मुकम्मल हो चुकी है, जबकि राइट साइड पर देखा जाए तो कुछ तकरीबन चंद ही 1 2 3 4 से 5 पैनल शॉर्ट हैं। और जैसे ही वो 4 से 5 पैनल लग जाएंगे तो लगाने के बाद फिलिंग तो ऑलरेडी जारी है और साथ साथ रोलर जो है कम्पैक्टिंग भी कर रहे हैं। तो सिर्फ यही एरिया बाकी रहता था कि जो ज़्यादा डाउन था इस साइड पे, और यहाँ पर जो है वो 4 पैनल भी जो है वो बाकी लगाने वाले हैं। जब ये पैनल लग जाएंगे, ये देखें दरमियान में जहाँ से वो एक पैनल है, इस साइड पे पैनल है, वो जैसे ही लग जाएंगे तो पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स भी आप देख रहे हैं लग चुकी हैं जी। तो जैसे ये आप देख रहे हैं साथ साथ एरिया, ये मतलब है मेरी लेफ़्ट साइड पे और प्रोजेक्ट की राइट साइड कहलाएगी। यहाँ पे कुछ 2-3 लेयर्स बाकी रहती हैं। पहले यहाँ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स फिक्स की जाएंगी, मतलब पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स अभी रहती है। मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि ये जगह पैनल की ये वाली, ठीक है, यहाँ पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स साथ साथ रहती हैं ओवरऑल। तो जैसे ही एक लेयर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स की आ जाएगी यहाँ से ये इस जगह तक, तो ये जगह भी प्रॉपर इसी लेवल के मुताबिक फ़िल हो जाएगी। वहाँ से तो फ़िल हुई है ऑलरेडी, और ये साइड भी जब फ़िल हो जाएगी प्रॉपर इसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा। फिर उसके ऊपर बैरियर आएगा और फिर हमारा कॉरिडोर रेडी है। तो हम बढ़ते हैं मस्जिद वाले सबवे की जानिब, और उससे पहले जहाँ पे मटेरियल को कैरी करने के लिए रास्ता बनाया गया था, वहाँ पर परसों एपिसोड 43 में मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पर पैनल लग रहे थे और काफ़ी सारी एक्सकवेशन की हुई थी, क्योंकि पैनल की पहली लेयर से पैनल लगना शुरू होने थे। अलग अलग टाइप्स के पैनल हैं, तो वहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि क्या वहाँ पर प्रॉपर जो है फिलिंग कर दी गई है कि नहीं। तो चलिए आगे चलते हैं जी। तो कल मैंने अपनी एपिसोड 44 जो डिमोलिशिंग के लिए इसकी वीडियो बनाई थी, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैंने उसको ख़त्म किया था, और ख़त्म करने के बाद मैं चलो वहीं से कंटिन्यू भी कर देता हूँ। तो थोड़ा सा आपको इस बारे में आगाह कर देते हैं कि यहाँ से आगे हमारे पास क्लियर जगह है कि जितना हमें सर्विस रोड के लिए जगह चाहिए वो यहाँ से आगे क्लियर है, ठीक है। और अगर कोई फैक्ट्री एरिया है या जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब है कोई पार्किंग का प्रॉब्लम है, तो उस बारे में मुझे अभी क्लियर जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। जस्ट मैं फ़िलहाल आपको सर्विस रोड के बता रहा हूँ कि कितनी हमें जगह चाहिए थी और कितना अवेलेबल है। उसके बारे में भी इंशाल्लाह ताला मैं मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश करूँगा। जैसे ही कोई ऑथेंटिक मालूमात होंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर की जाएंगी जी। तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही जगह है जो एपिसोड 43 में आपने एंड पे भी देखा और मिड में भी कि यहाँ पर पैनल लग रहे थे। और अभी माशाल्लाह से देखें आप, मुकम्मल पैनल लगाने के बाद इसको जो है वो ये हमारी MSC वॉल का हिस्सा बना दिया गया, ठीक है जी। और ये हमारा प्रॉपर कॉरिडोर बन गया है। अब यहाँ से पैदल गुजरने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर आप उस तरफ से आएंगे या किसी भी तरफ से आएंगे, ख़ास तौर पर पैदल गुजरने वाले या बाइक वाले, वो यहाँ नहीं उतर सकेंगे। वो फ़िलहाल जो है वो गुलशन रावी टी चौक पे उतर सकते हैं, वहाँ थोड़ी सी जगह अभी बाकी है। हो सकता है कल परसों तक वो जगह भी बंद हो जाए, और फिर ऐसा होगा कि आप अगर सगियाँ से जो है वो इस रूट के अंदर दाखिल हो रहे हैं कॉरिडोर में, तो फिर आप बाबू साबू ही उतरेंगे जाके, अदरवाइज़ आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होगा। ख़ास तौर पे यह हमारे बाइक वाले अनइनवाइटेड गेस्ट कह सकते हैं कि फ़िलहाल किसी को इनवाइट नहीं किया गया, तो ख़ुद से ही जो है वो वहाँ से आ जाते हैं, एक्सेस कर लेते हैं।
फिर उनके पास परेशानी जो है वो ज़्यादा हो जाती है कि भाई उतरें कहाँ से। तो ये बताता चलूँ कि जब तक ये ओवरऑल 100% क्लियर नहीं होता तब तक एक ही एक्सेस होगी। अगर आप अपने तौर पे आते हैं तो फिर आप वहाँ से चढ़ेंगे, यानी सगियाँ से आप इसमें इंटर होंगे तो फिर बाबू साहब ही उतरेंगे जाके, और ऑप्शन नहीं बचेगा जी। तो हमारे मस्जिद वाले सबवे से पहले पहले ये देखें, ये एरिया जो परसों मैं यहाँ पे आया था तो यहाँ सब बेस हुई थी, यानी सब बेस इससे नीचे वाली लेयर है वाटर बाउंड से, ठीक है। अभी यहाँ पर वाटर बाउंड डाल दिया गया है। इस एरिया को जो है वो एस्फाल्ट लेइंग के लिए रेडी किया जा रहा है। ये तो मस्जिद वाले सबवे से पहले ये 60-70 मीटर का थोड़ा पैच छोड़ के कि ये एरिया बिल्कुल फुली अभी थोड़ा तैयार होने वाला है। एक आध दिन में ये भी तैयार हो जाएगा। और फिर बाकी ये यहाँ से हमारे मस्जिद वाले सबवे तक तकरीबन 150-200 मीटर की ये हमारी रीच है। और बोथ साइड है, यानी फ्रिक्शन स्लैब वाली जगह छोड़ के बाकी फुली जो है वो प्रिपेयर है एसफाल्ट के लिए। और हमारे मस्जिद वाले सबवे से उस तरफ, यानी सबवे के दूसरी तरफ से लेके और सगियाँ तक जो है एसफाल्ट का काम जारी था। तो चलिए परसों वाले काम में और आज वाले काम में कंपैरिजन करके आपको दिखाते हैं। और दूसरी तरफ तो आपने देख ही लिया था कल जब मैं डिमोलिशिंग वाली वीडियो बना रहा था, तो उसमें आपने देखा था कि रोड मास्टर वाली एक तरफ जो है वो एसफाल्ट मुकम्मल करने वाले थे। कोशिश करेंगे कि आज रोड मास्टर वाला कुछ हिस्सा शामिल करें, वरना इधर वाला हिस्सा शामिल करने के बाद जो है वो इसको ख़त्म करेंगे एपिसोड को। और फिर कल के हिस्से में इंशाल्लाह से हम प्रॉपर एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपको रोड मास्टर वाला साइड भी दिखाएंगे कि वहाँ की क्या सूरत है। तो यहाँ जी हमारा मस्जिद के साथ वाला जो सबवे है, इसके पास दिखाते हैं आपको कि इसकी अप्रोच स्लैब का काम कहाँ तक पहुँचा है। और साथ ही साथ बैरियर इसका जो है वो लेफ़्ट साइड का बैरियर हो चुका है, राइट साइड वाले बैरियर की अभी शटरिंग का काम जारी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या सूरत है। हाँ जी, ये देखें एक साइड वाला बैरियर हो चुका है, और जबकि राइट साइड वाले बैरियर की जो है वो शटरिंग लगना शुरू हो चुकी है। आज इंशाल्लाह उसकी कंप्लीट भी हो जाएगी। और ये देखें अप्रोच स्लैब आधी इसकी रहती है एक साइड की, और दूसरी साइड वाली उस तरफ चल के आपको दिखाते हैं क्या सूरत है। ये तो दूसरी साइड वाली अप्रोच स्लैब जो है ये भी आधी रहती है, आज इसकी लीन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा पैच जो है वो एसफाल्ट के लिए रेडी होने वाला रहता है, बाकी आगे एरिया रेडी है। तो परसों और आज का कंपैरिजन किया जाए एसफाल्ट का, तो फ़िलहाल जो है वो काम जो का तो है, यानी उधर ही मौजूद है। और इस वक्त जो मुकम्मल फोकस है वो रोड मास्टर वाली तरफ है। उसकी एक वजह ये थी कि इससे आगे एरिया अभी थोड़ा प्रिपेयर हो रहा है, यानी मस्जिद वाले सबवे से अगली तरफ अभी एरिया एसफाल्ट के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। यानी इनको प्रॉपर जो है वो 400-500 मीटर की लेफ़्ट और राइट साइड पे चाल चाहिए होती है। प्रॉपर मशीनरी को चलना होता है, उसके लिए फ्यूल कंजप्शन भी होती है। और क्योंकि एसफाल्ट पेवर मशीन ने चलना है, साथ उसके ये कंपैक्शन के लिए PTR चलते हैं, मतलब ओवरऑल मशीनरी जो मोबिलाइज़ होती है, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि फ्यूल अरेंजमेंट्स भी होते हैं। और साथ साथ ये एसफाल्ट का ऑर्डर भी करना होता है, तो उसके लिए जो है ना प्रॉपर अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ज़ाहिर है जब तक 400-500 मीटर की एक साथ जो है वो लेयर तैयार नहीं मिलेगी तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला कि 100-200 मीटर करने का। इसलिए ये एरिया अभी रुका हुआ है, और इस तरफ जो है वो एक लेयर अभी बाकी रहती है। मतलब आप समझ लें कि वही परसों वाली सूरत हाल ही है। तो बाकी आपको इस सबवे से हमारा जो आगे पहला सबवे है, हमारा व्हीकुलर सबवे, वहाँ पर लिए चलते हैं। वहाँ से आगे का मंज़र आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे और साथ साथ आपको हाइलाइट्स बताते जाएंगे। और एक और चीज़ है कि हमारा जो बैरियर लग रहा है, जिसके साथ स्टिच बीम है और साथ बैरियर इकट्ठे आपस में स्टिच हैं, और वो हमारी MSC वॉल के ऊपर लग रहा है, साथ साथ फ्रिक्शन स्लैब के साथ साथ MSC वॉल के साथ साथ।
उसकी क्या सिचुएशन है वो आपको चल के आगे दिखाते हैं, क्योंकि वो हमारे प्रोजेक्ट के स्टार्ट पॉइंट से लगना शुरू हुआ था। मैंने एपिसोड नंबर ग़ालिबन 39 या 40 इसमें उसका ज़िक्र किया था और आपको दिखाया भी था कि वो कैसे प्लेस किया जा रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सूरत है। चलें थोड़ी सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो जाए। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू पोइट्री के साथ भी काफ़ी शगफ़ रहा है और मैंने काफ़ी सारा जो है वो इस पर वर्क भी किया था। अभी लिखना बंद कर दिया है। तो ये एक डंपर पे शेर लिखा हुआ था, हर किसी से दिल लगाने ये तरीक़ा छोड़ दो, या मेरी लैला बन जाओ या मोहब्बत छोड़ दो। ये उर्दू के साथ ज़्यादती है। एक तो हर किसी से दिल लगाना होना चाहिए था और दूसरा या मेरी लैला, और लैला को भी उन्होंने बड़ा अजीब सा लीला कर दिया है। तो चलें कोई नहीं जी, दिल की बात दिल तक पहुंचनी चाहिए। तो अल्फाज समझना जो है ना वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कुछ समझ जाए तो बड़ी बात। तो चलिए जी चलते हैं आगे। ये तो जैसे आपने बाबू साहब वाली तरफ देखा था कि जैसे जैसे हमारा सेंटर बैरियर की लीन हो रही थी, साथ साथ जो है वो बैरियर की लीन के दौरान जो है वो इलेक्ट्रिक पाइप भी बिछाए जा रहे थे। और एक और आर्ट आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, जब लीन हो रही थी तो अवाम जो है अपने तौर पे गुजरने के लिए ये सारे बाइक के टायर हैं। ये आप ये ना समझें कि ये कोई डिज़ाइन है, ये कोई डिज़ाइन नहीं है, ये पाकिस्तानी डिज़ाइन आप इसको कह सकते हैं। देखें जो काम हो रहा होता है, होते हुए काम के अंदर से गुजरना है हमने, ठीक है। ये देखें, ये जो बाइक के टायर हैं ये चीज़ें कम मिटाई जा सकेंगी, ठीक है। ये नहीं होगा, जब ये मसला तब दरपेश आएगा जब वो हमारी ऑटो मशीन जो बैरियर बनाती आ रही है उन बेचारों के लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा कि लेवल को मेंटेन कैसे वो करेंगे और मसले मसाइल पेश आ सकते हैं। तो खुदारा बार बार कहा जा रहा है कि फ़िलहाल कॉरिडोर नहीं खुला भाई, ये फ़िलहाल सफ़र के लिए नहीं है। अभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी एहतियात कीजिए। एक और दिलचस्प चीज़ जो बाइक वालों की तरफ से देखने को मिलती है कि जो बंदा इस कॉरिडोर पे आ जाता है एक बार, वो फिर जो उसके साथ आदमी बैठा है, आदमी या औरत या कोई भी उसके साथ वाला कंपेनियन, तो वो उसको अपने अंदाज़ में जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है कि ये चीज़ इसके लिए है, ये चीज़ इसके लिए है। तो उस दौरान भी वो पीछे वाले से मुखातिब होते हुए नहीं देखता। हालांकि ये बात पक्की है जी कि आप बाइक पे जा रहे हो और पीछे जो आपका बंदा बैठा होता है उसको कख समझ नहीं आ रही होती आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हवा के प्रेशर की वजह से जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही होती और वो भी बेचारा मजबूर हो जाता है कि आपकी हाँ में हाँ मिलाए, हाँ हाँ फिर वो करता रहता है, उसको समझ कुछ नहीं आती। बराए मेहरबानी जब कहीं रुक जाएं तो फिर बताया करेंगे भाई पीछे वो जो चीज़ थी वो ऐसे थी ऐसे। तो मैं हमारे रेगुलर सब्वे तक पहुंच आया हूं और इसके दोनों बैरियर जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं। और चले इससे आगे चलते हैं और आगे की सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ के काम की क्या सूरत है जी। तो हमारे इस रेगुलर सब्वे की भी इस तरफ वाले भी अप्रोच स्लैब मुकम्मल हो चुकी है और बाकी ये एरिया भी जो है वो असफाल्ट के लिए बिल्कुल रेडी है जी, ठीक है। और ये जब वो मशीन उस तरफ से फारिग होगी तो फिर ये एरिया जो है वो मुकम्मल करने के लिए वापस आएंगे। यहाँ थोड़ा सा पैच रहता है जिसकी दूसरी लेयर रहती है और इस पैच पर दोनों लेयर्स बाकी रहती हैं। ये यहाँ पर फ्रिक्शन स्लैब का काम पहले रहता था, इसी वजह से ये थोड़ा डिले हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाते हैं बैरियर का काम कहाँ तक पहुँचा है और जो वालें हो रही थी वाल कहाँ तक पहुँची। पहले जब मैं वीडियो बनाता था ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। अभी रोड मुकम्मल बन गया है और ख़ास तौर पे ये बेहंगम जो बाइक्स वाले आ रहे हैं, मतलब कोई पता नहीं चलता कि वो लेफ़्ट साइड से आ जाएंगे, राइट साइड से आ जाएंगे, बगल वाली तरफ से कहाँ से घुस आएंगे। तो इसलिए काफ़ी एहतियात बरतनी पड़ती है। जब मैं ये रोड क्रॉस कर रहा हूँ तो बाकायदा कैमरे को पॉज करने के बाद फिर क्रॉस करता हूँ। तो जाहिर है जी एहतियात ही सबसे बड़ी चीज़ है जी। तो एहतियात लाजिम है ख़ास तौर पे रोड क्रॉसिंग। जी तो ये हमारा बैरियर है, ये मैंने पहले आपको एपिसोड नंबर 41 या 40 में भी दिखाया था। ये देखें जहाँ से शुरू हुआ था वो जगह पे भी आपको लिए चलूँगा और ये जगह भी आप देखें। ये प्रॉपर उसका लेआउट करने के बाद जो है वो बाहर डोरी लगाई गई है कि डोरी के मुताबिक जो है वो प्रॉपर साथ साथ प्लेस किया जाएगा। और फिर उससे आगे मैं साथ साथ आपको दिखाऊं
इसको जोड़ने का मैकेनिज़्म क्या होता है, ये इसके स्टील की बारें निकली हुई हैं, ये डावर्स निकले हुए हैं। ये ऑलरेडी ये हमारी जो फ्रिक्शन स्लैब है, ठीक है जी, सॉरी ये हमारी वॉल थी, ठीक है, वॉल है। फ्रिक्शन स्लैब के साथ भी जो स्टील बाहर निकला होता है, सही है, वो इसलिए निकाला गया है कि ये हमारे बैरियर के साथ जो है इसको ये वेल्ड किया जा सके, ठीक है। ये वेल्डिंग की गई है साथ साथ, और वेल्डिंग करने के बाद इसको साथ साथ जोड़ा गया है। जैसे जैसे ये निकले हैं, ये जैसे ये इसके साथ वेल्ड हुआ है, ऐसे ही ये इसके साथ वेल्ड होगा, ये प्रॉपर जैसे जैसे ये बाहर निकले हुए हैं ऐसे ऐसे वेल्ड होते जाएंगे। तो चलिए आगे चल के दिखाते हैं। जैसे ये सेटिंग की हुई है, इसी तरह ये जो पड़े हुए हैं इनकी भी सेटिंग साथ साथ की जाएगी प्रॉपर। और जहाँ पर लग चुके हैं वो जगह भी दिखाते हैं आपको। ये हमारे प्रोजेक्ट की लेफ़्ट साइड है। और उस तरफ राइट साइड पे भी कुछ पड़े हुए हैं, कुछ लग चुके हैं। और ये लेफ़्ट वाले जो लग चुके हैं वो आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये लग चुके हैं, ठीक है जी, प्रॉपर। और ये उसके बाद जब हम एक कच्ची शटरिंग बनी होगी स्टील की, सही है, वो साथ ही इस बैरियर को भी कंक्रीट करेगी, साथ ही शटरिंग होगी बाकायदा, और साथ इस जगह को भी कंक्रीट होगी। और फिर ये मुकम्मल जो है वो हमारा कॉरिडोर का बैरियर कहलाएगा और कॉरिडोर का हिस्सा बन जाएगा। ये कुछ जो आगे पीछे आपको निकले हुए नज़र आ रहे हैं, ये भी जब इनकी कंक्रीट होगी तो ये प्रॉपर जो है वो बिल्कुल सीधे हो जाएंगे 90 में। तो चलिए आगे चलते हैं और सगियाँ के पास आपको दिखाते हैं, जहाँ जहाँ पे हमारी जो है वो वॉल्स हो रही थी, उन वॉल्स की क्या सूरत हाल है। ये जगह, ये जो रास्ता था मटेरियल को कैरी करने के लिए, जस्ट यही 50-60 मीटर की यही जगह बाकी रह गई है जहाँ पर हमारी असफाल्ट होनी है। तो बाकी साथ ही ये जो लेआउट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, ये सेंटर बैरियर है। सेंटर बैरियर के बारे में आपको ज़्यादा बता चुका हूँ। आगे जो बैरियर हमारा थ्रू आउट चलेगा, ये उस सेंटर बैरियर का लेआउट है। और इस तरफ भी वो बैरियर हमारा लगाया गया। चले आगे दिखाते हैं। ये तो ये जो है हमारी सेपरेशन वॉल हो रही है जी, यानी ये हमारे कॉरिडोर को और सर्विस रोड को सेपरेट करेगी। और ये साथ साथ पहले इसका बैरियर किया जाता है, ये बैरियर की शटरिंग लगाई जा रही है। और दूसरी तरफ जो है वो बैरियर मुकम्मल करने के बाद वॉल की शटरिंग लगाई गई है और फिर कंक्रीट की जाएगी। ये देखें, ये सेपरेशन वॉल की शटरिंग लगाई जा रही है। स्टील लगा हुआ था, स्टील के दोनों अतराफ पे प्लाइयाँ लगाई जाएंगी और फिर इसकी जो है कंक्रीट की जाएगी। ये लेफ़्ट साइड पे हो रही है और उस तरफ राइट साइड पे भी जो है आप देख सकते हैं, उस तरफ भी वो प्लाइयाँ लगाने के बाद कंक्रीट के लिए उसको रेडी किया जाएगा। और जब कंक्रीट हो जाती है तो इससे आगे आप देख सकते हैं ये कंक्रीट की उसके बाद की सूरत है। और ये अब देखें, ये दोनों अतराफ से कंक्रीट होने के बाद क्या मनाज़र है, यानी ये इस तरफ लेफ़्ट साइड पे कंक्रीट हो चुकी है और उस तरफ से राइट साइड पे भी हो चुकी है। सबसे पहले उसका ये नीचे वाला बैरियर बनाया जाता है, ये बैरियर, और ये फिर वॉल है। ये प्रॉपर एक ही पोर में, यानी एक ही बार प्लाई लगाने के बाद जो है वो मुकम्मल की जाती है। तो चलें आपको हमारा स्टार्ट पॉइंट बिल्कुल दिखाता हूँ, यहाँ से बाइक वाली आवाम जो एंटर हो रही है और अंधाधुंधी जाए जा रहे हैं जी। तो ये जगह जी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल कह सकते हैं, यानी ये हमारे प्रोजेक्ट का स्टार्ट पॉइंट है पैकेज 2 का। और यहाँ से आगे तक हमारा पैकेज 2 है और इससे पीछे जो है वो 00 से 3-650 यानी 3.5 किलोमीटर जो है वो इससे आगे है, दूसरी कंपनी के पास है। और यानी 32 चौक से सगियाँ, ये एरिया पहला जो है वो हिस्सा है। और यहाँ से जो है वो बाबू साबू की तरफ हमारा दूसरा हिस्सा है। यहाँ से बाइक वाले अलाउ हैं, बड़ी गाड़ी वालों को फिर अलाउ नहीं कर रहे। ज़ाहिर है बाइक वाले कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बना ही लेते हैं। तो चलिए जी वापस चलते हैं और साथ साथ आपको हाइलाइट्स दिखाते चलते हैं। चलें, एक बात जो मुझे पसंद आई, यहाँ पे जो गार्ड्स और लोग बैठे हुए हैं
वो अगर कोई पूछना तो चाहिए। अगर मैं बाइक पे जो है वो पहले नहीं गया कुछ दिन पहले तो अगर मैं नया हूँ और इस जगह पे जा रहा हूँ तो वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि ये कहाँ तक ओपन है, कहाँ से कट है और मैंने कहाँ जाना है। तो वो आप लोगों को बड़े प्यार से बता देंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है, ताकि आपको बाद में जो है वो किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। और बैरियर के दरमियान में ये हमारा जो पोल लगेगा, उस पोल के अंदर ये जो छोड़े गए हैं पाइप, ये बताता चलूँ आपको कि ये इलेक्ट्रिक के लिए जो केबल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक केबल्स, उसके पाइप है। और एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफ़ा करता चलूँ कि कुछ दिन पहले एक प्रपोज़ल था कि इस प्रोजेक्ट पे जो एलईडी लाइट्स लगनी हैं, क्यों ना उन एलईडी लाइट्स को सोलर पे कन्वर्ट कर दिया जाए। और ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है, यानी उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेव होगी, उसमें बिजली की बचत होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। पंजाब में गर्मी का स्पैन देखते हुए, यानी अभी से अगर आप अंदाज़ा लगा लें 1 मार्च से गर्मी जो है वो फुल मोड में आ जाएगी और तकरीबन अक्टूबर के एंड तक गर्मी रहती है। और नवंबर में भी कभी कभी जो है वो कुछ दिन धूप के होते हैं। तो यानी 8-9 महीने जो है वो इजीली सोलर पे लाइट्स चल सकती हैं और जो है बिजली की बचत हो सकती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल होगा। अगर उसके बारे में कोई पेशरफ्त होती है, फ़र्दर जो भी मालूमात होती हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। और सोलर के मुतल्लिक़ किस तरह के पोल्स लगाए जाएंगे, उनमें क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल्ड होंगी, क्या क्या उनके फंक्शंस होंगे, इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ आपको उस बारे में आगाह करूँगा। आते हुए आप उस साइड को देखते आए थे, अभी ये साइड आपको दिखाऊं कि साथ ही रेफरेंस दूंगा कल वाली एपिसोड का और डिमोलिशिंग का भी। ये इस तरफ जो है वो कम ही डिमोलिशन होनी है, कम क्या बहुत ही कम होनी है। इस जगह ऑलरेडी बहुत वाइड है और यहाँ सर्विस रोड अगर बनेंगे तो किसी किस्म की कोई भी डिसमेंटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं और एपिसोड को भी क्लोज़ करेंगे और साथ साथ आपको हाइलाइट्स भी बताते चले जी। तो पेडेस्टेरियन यानी पैदल गुजरने वाले लोगों के लिए एक और सजेशन, ये जगह जो मैंने फ़ील किया है कि यहाँ पर भी पैदल गुजरने वालों के लिए लाजमी जो है वो एक स्टील ब्रिज होना चाहिए था, ठीक है, दोनों अतराफ़ पे, कि लोग आसानी से जो है वो यहाँ से जो है इस तरफ को उस तरफ जा सकें। कुछ लोगों के कारोबार हैं जो इस तरफ से उस तरफ आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। और बात वही आ जाती है, मेरा मानना ये है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि इस साइड वाले लोगों के लिए ये इस साइड पे लाहौर है, ये लाहौर नहीं है, ये लाहौर है। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, उन लोगों की शॉप्स, कारोबार, ये तमाम चीज़ें जो है वो उस तरफ को जुड़ी हुई हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा मलूज़ खातिर रखना चाहिए था। तो चलिए जी आगे चलते हैं। अगर दूसरी साइड को देखा जाए, यहाँ पर भी हमारा जो बैरियर बनना है ये भी काफ़ी कुछ जगहों पर लग चुका है काफ़ी, यानी उस साइड से ये प्रोग्रेस थोड़ी पीछे है, तो ये भी थोड़े रहते हैं, साथ साथ ये भी लगता है ऐसे ही। ओवरऑल थ्रू आउट ये पूरे कॉरिडोर पे लेफ़्ट और राइट साइड पे ये लगेगा। यहाँ पे हमारे सबवेज़ हैं, वहाँ पे तो ऑलरेडी बैरियर है, तो ये उसी के साथ जुड़ेगा जाकर। ये देखें, जैसे ये हमारे व्हीकुलर सबवे का बैरियर है, इससे आगे जो बैरियर शिफ्ट होगा वो वही बैरियर होगा जो पीछे लग रहा है। और ये भी थ्रू आउट ऐसे चलता आएगा, साथ साथ दोनों अतराफ़ पे हमारे कैरेज वे के दोनों अतराफ़ पे चलेगा। और बाकी ये जगह, इसके अगर मैं अभी करंट राइट साइड की बात करूं, ये भी काफ़ी खुली है। यहाँ पर भी सर्विस रोड बनाने में किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं होगा। यहाँ जो एग्जिस्टिंग यानी पहले जो बंद रोड था उसका जो है वो बैरियर है, और बैरियर के साथ एक छोटा सा वॉकवे है। ये दोनों चीज़ें डिमोलिश की जाएंगी, यानी वो एग्जिस्टिंग जो बैरियर लगा हुआ है, ठीक है, और साथ जो वॉकवे है वो तोड़ा जाएगा। और इसको प्रॉपर तोड़ने के बाद जो है वो दोबारा से रिनोवेट किया जाएगा इस सर्विस रोड को।
जी तो यहाँ पे हमारे कॉरिडोर की जो है थोड़ा कर्व पोर्शन है और साथ में कर्व भी है और साथ थोड़ा डाउन होके फिर जो है हमारे व्हीकल सबवे से अप हो जाता है। तो यहाँ जो लोग सफ़र करेंगे उनको बड़ा लग्जरी एक्सपीरियंस होने वाला है, मतलब एक्सपीरियंस लाइक M4 मोटरवे। वहाँ पे भी जहाँ जहाँ पे जो है वो सबवेज़ बने हुए हैं, यानी नीचे से किसी के गुज़रने का पैसेज बना हुआ है, जहाँ से एग्जिस्टिंग कोई ट्रैफिक गुज़र रही है तो वहाँ पर मोटरवे की प्रोफाइल जो है वो अप हो जाती है, मोटरवे का प्रोफाइल रोड जो है वो अप हो जाता है। तो फिर आगे जहाँ पे वो ज़मीन पे आ जाती है वहाँ जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, रोड नीचे आ जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से सिमिलरली ये इस रोड को भी उसी तर्ज पे बनाया गया है। तकरीबन कल डिमोलिशिंग वाली वीडियो में यहाँ इस जगह किसी ने ज़िक्र किया था, माज़रत के साथ मुझे नाम याद नहीं है, कि यहाँ ये मैरिज हॉल है, अल रहीम मैरिज हॉल, कि यहाँ की क्या सिचुएशन होगी। तो यहाँ पर भी ऑलरेडी जितनी जगह हमें चाहिए सर्विस रोड के लिए वो तो मौजूद है। तो अगर ये मैरिज हॉल वालों को पार्किंग की जगह चाहिए होगी तो उसके लिए मसला हो सकता है उनके लिए। बाकी जहाँ जहाँ पर सर्विस रोड बनना है वो जगह ऑलरेडी क्लियर है। बाकी ये हमारे मस्जिद वाले सबवे के साथ, यानी अभी मेरे राइट साइड पे जो है ये जो पेरिस का मंज़र पेश कर रहा है ये जगह, तो ये वासा को चाहिए कि इस चीज़ को थोड़ा सा वो देखेंगे कि यहाँ जब सर्विस रोड बनेगा इसको प्रॉपर पहले वासा की जो लाइनें हैं, जो गटर्स वगैरह को इस तरह के मसाइल वो हल किए जाएंगे, तभी सर्विस रोड बनने के बाद कामयाब हो पाएगा। वरना सर्विस रोड तो बन जाएगा तो पानी भी अगर यहीं पर मौजूद रहा तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है। बाकी फर्दर अभी नई हुकूमत बन चुकी है, मरीम नवाज़ साहिबा या वो CM पंजाब बन चुकी हैं, तो उम्मीद यही की जाएगी कि वो सबसे पहले इस मसले को सबसे पहले हल करेंगी। तो लाहौर के जो भी मसाइल हैं, और लाहौर के बाद उम्मीद की जा रही है कि वो पूरे पंजाब को जो है वो लाहौर समझेंगी। और बाकी आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि वज़ीर आला जो भी आता है नून लीग की तरफ से वो लाहौर को ही पूरा पंजाब समझते हैं और लाहौर को ही तमाम फैसिलिटीज़ और चीज़ें देना शुरू करते हैं। बाकी सेंट्रल पंजाब से वो जनूबी पंजाब की जानब नहीं निकल पाते, तो अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और वो लाहौर के साथ साथ जनूबी पंजाब को भी वो हिस्सा समझें पंजाब का, और उनको भी प्रॉपर उस जगह को भी जो है वो तरक्याती कामों के लिए मखसूस किया जाए, वहाँ पर भी तरक्याती काम किए जाएँ। ये तो हमारे मस्जिद वाले सबवे के पास जब मैं गुज़रा था ये शटरिंग लगाई जा रही थी। अभी शटरिंग तकरीबन मुकम्मल कर ली गई है और उसको फाइनल टच दिया जा रहा है और फिर इसके बाद इसकी कंक्रीट का ऑर्डर दे दिया जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। ये तो इस रोड को भी स्क्वाड के लिए प्रॉपर तैयार किया जा रहा है। ये रोड भी स्क्वाड के लिए रेडी किया जा रहा है। बाकी बाइक वाली आवाम यहाँ तक तो आ जाती है, फिर यहाँ से आगे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और चूँकि यहाँ पे हर तरह का काम हो रहा है, कहीं पे कील भी पड़े हो सकते हैं, कहीं और चीज़ें भी हो सकती हैं, तो ज़ाहिर है एक ही झटके में आपके बाइक के टायर का सत्यानाश भी हो सकता है। ये चीज़ भी आपने मरूज़ ख़ातर लाजमी रखनी है। अगर आप चलते हुए प्रोजेक्ट में जा रहे हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो टायर को, आपको किसी भी चीज़ को जो है वो हिट कर सकती है। बाकी अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बाकी यहाँ पर पॉलीमेरिक स्ट्रिप्स जो है फिक्स की जा रही हैं, पहले जाते हुए मैंने आपको दिखाया, और उस तरफ वो जगह भी आपको दिखाई। तो चलिए फर्दर आगे चलते हैं, थोड़ी थोड़ी हाइलाइट्स आपको दिखाते हैं और फिर अपने एपिसोड को वाइंड अप करते हैं। ये तो ये जगह जहाँ पर मैं एपिसोड से जाते हुए आपको बताया था कि यहाँ पैनल फिक्स होने वाले रहते हैं। तो देखेंगे एक फिक्स हो चुका है और अभी दूसरा आ रहा है और 2 और हो जाएंगे। तो 3 पैनल के बाद ये MSC वॉल हमारी मुकम्मल हो जाएगी और प्रॉपर इस जगह पर जो है वो पैनल का काम बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगा। और साथ ही साथ फिलिंग के लिए मटीरियल भी यहाँ पर मौजूद है और करीब यहाँ फिलिंग भी कर दी जाएगी। चलिए उस तरफ से एंगल आपको दिखाते हैं ताकि साफ़ तरीके से आप देख सकें। ये तो ये देखिए पैनल उठा लिया गया है
और पैनल उठाने के बाद जो है पर पैनल फिक्स करना है, प्रॉपर उस जगह पर पहुंचाया गया। और उस जगह पर पहुंचाने के बाद ये देखें जी साथ साथ 2 लोग जो है वो उसको, इसके बाद फिर 2 पैनल बाकी रह जाएंगे और हमारी वॉल मुकम्मल हो जाएगी। फिर इसको कॉरिडोर का हिस्सा बना दिया जाएगा और ये जगह फिल कर दी जाएगी। साथ फिक्स करने के बाद लकड़ी के पैकेट्स लगाए जाते हैं और प्रॉपर जहाँ जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उसको नीचे रखा जाता है। और ये देखें जी, ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। बाकी अब यहाँ पर भी इस रीच के लिए, जगह के लिए पानी की तराई पर बाकायदा शुरू कर दी गई है। और साथ ही साथ जहाँ पर वाटर माउंट का मटीरियल रिक्वायर था वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। बाकी जहाँ रिक्वायर नहीं है वहाँ से वापस लाया जा रहा है। ये तो हमारी एपिसोड 45 तकरीबन मैंने यहीं से शुरू की थी, इससे थोड़ा आगे यानी हमारी कलवट वाली साइड से, और वहाँ से आपको आगे लेकर गया। पहले ये हमारा पेडेस्ट्रियन सब पे आपको दिखाया यहाँ की क्या सूरत हाल है। फिर उससे आगे आपको दिखाया जहाँ हमारे पैनल लग रहे थे वहाँ की क्या सूरत हाल रही, वहाँ भी तकरीबन प्रॉपर फिल हो चुका था। और फिर उससे आगे हमारे मस्जिद वाले सब्बे के साथ साथ आपको दिखाया कि वहाँ भी तकरीबन एरिया जो है वो असफाल्ट के लिए रेडी किया जा रहा है और तकरीबन हो चुका है। आज रात तक वही मुकम्मल हो जाएगा। फिर उससे आगे हमारे मस्जिद वाले सब्बे से आगे बड़ा सांदा वाली तरफ वो जहाँ तक असफाल्ट मुकम्मल हुई थी वहीं तक है, क्योंकि दूसरा पूरा ज़ोर जो है वो दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, यानी हमारे रोड मास्टर वाले सब्बे के पास। बाकी उससे आगे जब मैं गया सगियाँ वाली तरफ तो वहाँ पर जो है वो हमारी सेपरेशन वाल दोनों अतराफ़ पे हो रही थी, वो भी इंशाल्लाह करीब मुकम्मल होने वाली है। फिर उससे आगे मैं आपको बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट पे लेकर गया था, वहाँ मुकम्मल आपको ब्रीफ़ किया, फिर वापस पे हाइलाइट्स थी और अभी यहाँ पर मौजूद हूँ। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ रहा होगा मेरा ब्रीफ़ करना प्रोजेक्ट के बारे में और ओवरऑल। तो बाकी कोई भी सजेशन हो मुझे ज़रूर बताया कीजिए, कोई गलती हो तो ज़रूर बताएँ। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, मज़ीद अच्छे रिस्पांस की ज़रूरत है। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।